हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 फेयर प्ले के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। मैंने फेयर प्ले की हिंदी एक्सप्रेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिर स्थिति बदल गई। तो इस लाइन से आप क्या समझते हो, ऐसा कब हुआ था? तो इसका आंसर है द रेफरेंस हियर इज टू द सिचुएशन इन विच जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। इसका मतलब है ये स्थिति उस समय हुई थी जब जुम्मन की चाची ने अपनी संपत्ति यानी कि अपने घर और जमीन जायदाद को उसको सौंप दिया था। Question number 2. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब जुम्मन की चाची को ये पता चला कि उनका घर में अच्छे से स्वागत नहीं किया जा रहा है या उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो उन्होंने उस समय क्या व्यवस्था की? तो इसका आंसर है जुम्मन्स आंट सजेस्टेड दैट जुम्मन शुड गिव हर अ मंथली अलाउंस, with that she could set up a separate kitchen। तो इसका मतलब है जुम्मन की चाची ने जुम्मन को ये सुझाव दिया कि वह उसे हर महीने मासिक भत्ता यानी कि हर महीने कुछ पैसे दे, जिससे कि वह अलग से अपने लिए एक रसोई घर बना सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब चाची ने अपने मामले को सभी गांव वालों को समझाया तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, यानी कि उनका रिएक्शन क्या था? तो इसका आंसर है द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स वाज वरीड, सम सिंपैथाइज्ड हर, सम लाफ्ड एट हर, अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो इसका मतलब है कि गांव वालों ने उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, यानी कि अलग अलग रिएक्शंस दिए। कुछ लोगों को उस पर दया आई, कुछ लोगों को उस पर हंसी आई और कुछ लोगों ने उसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सुलह करने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब जुम्मन को हेड पंच के रूप में नामांकन यानी कि नॉमिनेटेड किया गया तो अलगू क्यों खुश था? तो इसका आंसर है अलगू वाज जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन फेल्ट कॉन्फिडेंट that Algu would judge in his favor, so he was happy over Algu's nomination as head punch। तो इसका मतलब है अलगू जुम्मन का सबसे अच्छा दोस्त था। जुम्मन को उस पर विश्वास था कि अलगू उसी के पक्ष में न्याय करेगा, इसलिए वह हेड पंच के रूप में अलगू के नामांकन यानी कि नॉमिनेशन पर खुश था। क्वेश्चन नंबर 5, God lives in the heart of the punch, the aunt said, what did she mean? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, चाची ने कहा था भगवान पंच के दिल में रहते हैं, उसका क्या मतलब था? तो इसका आंसर है द आंट मीन्ट दैट अ मैन इन द सीट ऑफ ए जज रिप्रेजेंट्स गॉड, एवरीवन इज इक्वल फॉर हिम, हेंस ही कैन नॉट डू इनजस्टिस टू एनीवन। तो इसका उत्तर है कि चाची का मतलब था कि न्यायाधीश की सीट पर यानी कि जज की सीट पर एक व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भगवान की तरह होता है, हर कोई उसके लिए बराबर होता है, इसलिए वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हेड पंच के रूप में अलगू का फैसला क्या था, जुम्मन ने इसे कैसे लिया? तो इसका आंसर है अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच वाज दैट जुम्मन हैड टू पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी वुड गो बैक टू हर। जुम्मन फेल्ट बिट्रेड एंड बिकेम अलगूज एनिमी। तो इसका मतलब था कि हेड पंच के रूप में अलगू का ये फैसला था कि जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना होगा, यानी कि हर महीने कुछ पैसे देने होंगे और उसकी संपत्ति भी उसके पास वापस चली जाएगी। जुम्मन को लगा कि अलगू ने उसके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वह अलगू का दुश्मन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलगू ने अपने आप को एक तंग जगह पर पाया, उसकी क्या समस्या थी? तो इसका आंसर है अलगूज प्रॉब्लम वाज दैट ही हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू। द बुलक हैड डाइड बिफोर अलगू कुड रिसीव पेमेंट फ्रॉम साहू। साहू नाउ रिफ्यूज टू पे।
तो इसका मतलब है अलगू की ये समस्या थी कि उसने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया था। साहू के पैसे देने से पहले ही बैल की मौत हो गई और साहू ने अब पैसे देने से भी मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुम्मन के हेड पंच के रूप में नॉमिनेशन से अलगू क्यों परेशान था। तो इसका आंसर है अलगू वाज अपसेट बिकॉज ही वाज हिज फ्रेंड नो मोर आफ्टर अलगू हैड गिवन ए वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जुम्मन्स आंट। जुम्मन वॉज अलगूज एनेमी एंड वांटेड रिवेंज। इसका मतलब है अलगू परेशान था क्योंकि अब वह उसका दोस्त नहीं था। अलगू ने जुम्मन की चाची के पक्ष में अपना फैसला दिया था और जुम्मन अब अलगू का दुश्मन था और उससे बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंच के रूप में जुम्मन का फैसला क्या था और अलगू ने इसे कैसे लिया। तो इसका आंसर है जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ही सेड दैट अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द बुलक्स डेथ। अलगू was delighted. He could not contain himself and cried, "Victory to the panchayat! This is justice. God lives in the voice of the punch." तो इसका मतलब है कि जुम्मन का ये फैसला था कि साहू को बैल की कीमत चुकानी होगी और उसने कहा कि बैल की मौत के लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस बात पर अलगू बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये पंचायत की जीत है, यही न्याय है और पंच की आवाज में ही भगवान का वास होता है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 6 की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।